नारायण नारायण फ्रेंड्स, आज हम सिलाई करेंगे 24 कली गाउन सूट की। ये देखिए, हमने इसकी चोली को अंगरखा पैटर्न में बनाया और घेर को हमने सामने से ओपन रखा है। और यहाँ पर हमने ये देखिए सुंदर लटकन बनाकर लगाए हैं। हमने स्लीव्स की इसकी डिजाइनें बनाई है। इस सूट को बनाने के लिए हमने बाग सिल्क प्रिंट का कपड़ा लिया है। नीचे कलियां बनाने के लिए हमने 3 मीटर कपड़ा लिया है और ऊपर चोली और स्लीव्स बनाने के लिए हमने 1.5 मीटर अलग कलर में कपड़ा लिया है। वीडियो को पूरा जरूर देखें, स्किप नहीं करना है। आप वीडियो को बीच में स्किप करते हैं तो आपके इम्पोर्टेंट स्टेप्स छूट जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये देखिए, ये हमारा चोली का आगे वाला पार्ट है। आगे वाले 2 पार्ट हैं। हम अंगरखा पैटर्न में बना रहे हैं, इसलिए आगे के 2 पार्ट हैं और ये देखिए ये पीछे वाला पार्ट है। अब ये देखिए, हमने आगे के पार्ट को पलटने के लिए गले के यहाँ से ये देखिए 1 इंच चौड़ी पट्टी की कटिंग कर ली है। ये देखिए, चोली को इस तरीके से हमने रख के यहाँ पर पट्टी की कटिंग कर ली है 1 इंच चौड़ी। हमने दोनों पार्टों के लिए 2 पट्टी की कटिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, पट्टी के ऊपर हम चोली को रखेंगे और हमने चोली को उल्टा रखा है। अब यहाँ से हमें आधे इंच से भी कम दबाते हुए यानी 2 पॉइंट इसमें सिलाई लगानी है। ये कोना है तो कोने के यहाँ हमें सुई को नीचे करना है और बूट को उठाकर कपड़े को घुमाना है। ये यहाँ पर ये बीच का सेंटर है। यहाँ पर हमने मार्क लगा लिया है। अब यहाँ से भी हमें पट्टी और चोली को बराबर मिला के नीचे तक सीधी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद कोने के हम लगाएंगे कट और पट्टी को पलट कर हम नीचे करेंगे। अब यहाँ पर ये कोना है तो कोने के यहाँ से हम सिलाई को बाहर निकालेंगे। सिलाई बाहर निकालने के बाद हम अब इसमें सिलाई लगाएंगे। पट्टी को नीचे दबाते हुए हमें यहाँ पर पूरे ही गले में यहाँ पर से हमें सिलाई लगानी है। अब इसी तरीके से हमें दूसरे वाले पार्ट को भी तैयार करना है। तो ये देखिए, हमने दूसरे वाले पार्ट को भी तैयार कर लिया है। अब इन पार्टों को हमें यहाँ पर ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने से पहले हमें क्या करना है, ये देखिए जो हमारा घेर वाला कपड़ा था उसमें जो बॉर्डर थी उसकी हमने कटिंग करके 1 इंच चौड़ी पट्टी को दोनों साइड से किनार से फोल्ड करके तैयार कर लिया है। अब इस पट्टी को हम लगाएंगे गले के ऊपर। अब ये वाला पार्ट आएगा चोली के अंदर, तो इस वाले पार्ट में हमें पट्टी को पहले लगाना है। अब यहाँ पर ये कोना है तो कोने की हम बनाएंगे इसमें छोटी सी प्लेट्स और पूरे ही गले में हमें पट्टी को लगाना है। अब हम पट्टी के इस साइड से भी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना, अब हम दोनों पार्टों को जॉइंट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने जो मार्क लगाया था उसकी चौड़ाई आ रही है 4.25 इंच। तो यहाँ पर हमें 4.25 इंच पर इस साइड भी मार्क करना है और दोनों मार्क को मिलाकर हमें इन दोनों पार्टों को इस तरीके से मिलाना है। ये देखिए, यहाँ पर हमने ये कटिंग करते समय इसमें कट्स लगाया, तो इन दोनों पार्टों को कट्स को हमें बिल्कुल बराबर मिलाकर रख लेना है। अब यहाँ से हमें दोनों पार्टों को सिलाई लगाकर जॉइंट करना है। अभी देखिए, इन दोनों पार्टों को अभी हमें पूरे नीचे तक जॉइंट नहीं करना है, बस हमें जो मार्क लगाया यहीं तक हमें जॉइंट करना है। बाकी हम जो इसको नीचे तक बाद में जॉइंट करेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ से इसको इतना खुला रखा है। अब हम करेंगे पीछे के पार्ट को तैयार। तो पीछे के पार्ट के गले को तैयार करने के लिए हमने 1 इंच चौड़ी पट्टी की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब उसकी नीचे की साइड के किनार को हम उसमें फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब इस पट्टी के ऊपर रखेंगे हम पीछे के पार्ट को। ये देखिए, और पार्ट को हमने उल्टा रखा है। अब यहाँ से हमें आधे इंच से भी कम दबाते हुए या 3 पॉइंट दबाते हुए हमें सिलाई लगानी। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे छोटे छोटे कट्स। सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब पट्टी को पलट कर हम नीचे की साइड करेंगे और ऊपर से हमें इसमें एक सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब ये देखिए, हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। तो अब दोनों पार्टों को हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे। दोनों पार्टों को शोल्डर को हमें बराबर मिला के रखना है और आधा इंच दबाते हुए हमें सीधी सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, हमने दोनों पार्टों के शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। अब लगाएंगे हम इसमें स्लीव्स। स्लीव्स हमने आपके लिए पहले भी जॉइंट करना दिखाया है, हमें उसी तरीके से जॉइंट करना है। तो ये देखिए, हमने स्लीव्स जॉइंट कर ली है। अब हम करेंगे इसमें फिटिंग। फिटिंग करने के लिए ये देखिए, हमें चोली को उल्टा रखना है और स्लीव्स के यहाँ से और नीचे से हमने बिल्कुल बराबर
मिला के रख लिया। पहले हम इसमें लगाएंगे एक कच्ची सिलाई और ये देखिए कमर की हमें एक ही सिलाई लगानी है जो हमारी मेन फिटिंग है उसी पर। तो यहाँ पर हमने मेन फिटिंग पर मार्क कर लिया है, हमें यही इसी पर ही सिलाई लगानी है। अब ऊपर ये देखिए मेन फिटिंग स्लीव्स की आ रही है 5 इंच, तो यहाँ पर हम 5 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ पर हमने 2 इंच मार्जिन रखा था चेस्ट की, हाँ तो यहाँ पर हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ से हमें सिलाई लगाते हुए नीचे जो मेन फिटिंग वाला मार्क है वहां पर ही सीधी सिलाई को मिलाना है। सॉरी, पहले हमें फिटिंग नहीं करना है, पहले हमें इस साइड पट्टी को ज्वाइंट करना है। तो ये देखिए पहले हम इस साइड गले की यहाँ पट्टी को लगाएंगे जैसे हमने उस साइड लगाया था। अब यहाँ से देखिए पट्टी को हमने फोल्ड करके गले की यहाँ से हमें इस तरीके से रखना है। ये देखिए अब ये कोना है तो कोने के हम बनाएंगे छोटी सी प्लेट्स और इस तरीके से हमें पट्टी को ज्वाइंट करना है। अब ये देखिए जो अंगरखा पैटर्न का कोना था वहां पर हम करेंगे इन लटकन को अटैच। ये देखिए हमने ये सुंदर लटकन बनाकर तैयार की है, आपको इसका लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए कोना है तो कोने के हम रखेंगे डोरी को और इसके ऊपर रखेंगे हम पट्टी को। और यहाँ पर हमें इसको इस तरीके से सेट करना है। ये देखिए अब इस पट्टी को भी हमें नीचे तक नहीं लगाना है, जहां तक हमने सिलाई लगाई है वहीं तक हमें पट्टी को लगाना है। अब ये देखिए इसके सेंटर में बिल्कुल हमें साइड में भी दूसरी वाली डोरी को ज्वाइन करना है। अब हम पट्टी की दूसरी साइड से भी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमें इस तरीके से लगानी है। अब यहाँ पर बनाएंगे हम छोटी सी प्लेट्स कोने की। यहाँ अब पट्टी को हमें बस यहीं तक ही ज्वाइंट करना है। अब ये देखिए अब हम करेंगे दोनों साइड इसकी फिटिंग। तो ये देखिए हमने दोनों साइड से फिटिंग कर लिया है और ये देखिए यहाँ से हमने इसको ओपन रखा है तो यहाँ पर हम इसके घेर को ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए पूरे गोल राउंड में हमें इस तरीके से ज्वाइंट करना है। ये देखिए अब हम इसकी कलियों को तैयार करेंगे। तो ये देखिए कली को पहले हमने 12 कली में कटिंग किया है, 24 कली का गाउन बना रहे हैं। अब इन 12 कलियों को हमें सिलाई लगाकर 24 कली में कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए कली को हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है इस तरीके से। अब यहाँ से ऊपर से हमें आधा इंच दबाते हुए नीचे तक सीधी सिलाई लगानी है इसमें। इससे पहले भी हमने गाउन बनाने के लिए आपके लिए 16 कली को 32 कली में कन्वर्ट करना दिखाया है। इसी तरीके से हमें इन 12 कली को 24 कली में कन्वर्ट करना है सिलाई लगाकर। हमारी जितनी भी कली है उन सभी कलियों में हम सिलाई लगाकर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमें बिल्कुल बराबर मिला के रखना है और नीचे तक हमें इसमें सिलाई लगानी है। अब ये देखिए ये हमारी एक कली थी, लेकिन अब ये सिलाई लगाने के बाद ये देखिए ये 2 कली में कन्वर्ट हो गई है। इसी तरीके से हमारे पास जो 12 कली है उन सभी में हम सिलाई लगाएंगे तो ये हमारी 12 कली 24 कली में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये देखिए पूरी कलियों में सिलाई लगा ली है। अब इन पूरी कलियों को हमें एक साइड जॉइंट करना है। नीचे से हम सारी कलियों को बराबर रखते हुए हमें आधा इंच दबाती हुई सीधी सिलाई लगानी है ऊपर तक और सारी कलियों को हमें एक साइड जॉइंट करना है। तो ये देखिए हमने सारी कलियों को एक साइड जॉइंट कर लिया है और ये देखिए हमारी ये 24 कली में कन्वर्ट हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये देखिए हमारी पूरी 24 कली हो गई है ये। और ये देखिए हमने घेर के दोनों साइड से किनार से सिलाई लगाकर नीचे तक ऐसे फोल्ड कर लिया है। अब हम चोली और घेर को जॉइन करेंगे। तो हमने घेर को नीचे रखा है और चोली को हम रख रहे हैं ऊपर। ये देखिए और यहाँ से हमें जो हमने सामने ओपन रखा था उस पार्ट को यहाँ से हमें रखकर आधा इंच दबाती हुई हमें सीधी सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर जो साइड में हमारा फिटिंग था तो वहां पर हम उसमें एक छोटी सी सल बनाकर उसको वहीं पर फोल्ड करेंगे। दोनों साइड वाली फिटिंग वाले कपड़े को हमें साइड में
एक प्लेट्स बनाकर वहीं साइड में फोल्ड करना है और इसी तरीके से हमें पूरे घेर को जॉइंट करना है। तो ये देखिए हमने घेर को जॉइंट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, पीछे वाले घेर को हम हटाएंगे और अब आगे वाले दोनों पार्टों को हमें इस तरीके से रखना है। ये देखिए, और यहाँ पर आप चाहे तो जो चोली है बस चोली तक ही दोनों पार्टों को जॉइंट कर सकते हैं और हम नीचे 4 इंच तक घेर के यहाँ भी इसे जॉइंट कर सकते हैं दोनों पार्टों को एक साथ। तो मैं यहाँ पर नीचे चोली से 4 इंच तक दोनों पार्टों को जॉइंट कर रही हूँ एक साथ, और ऊपर से जो पट्टी हम लगा रहे हैं उसको भी साथ में हम इसे जॉइंट करते जा रहे हैं। अब यहाँ से हम एक सिलाई और लगाएंगे पट्टी के किनार से। अब ये देखिए एक साइड से हम जो नीचे वाला घेर था, नीचे साइड में था, उसको हम हटाएंगे और जो ऊपर आएगा हमारा घेर, जो ऊपर से देखेगा, उसके ऊपर हमें इस पट्टी को पूरे में नीचे तक जॉइंट करना है। ये देखिए इस तरीके से हमें ऊपर से इस पट्टी को लगाना है। एक सिलाई और लगाएंगे हम इस किनार से इस पट्टी के, और नीचे से इसकी किनार को हमें घेर की सिलाई लगाकर फोल्ड करना है। और ये देखिए हमारी गाउन बनकर तैयार हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नारायण नारायण।